हेलो दोस्तों, एससीसी जॉब हम सर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूं कि हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, कब कब हुए थे और कहां कहां हुए थे और उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे और उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे और क्या क्या बातें हुई थी। जो मुख्य मुद्दा था वो हमने लेके आए हैं। एक पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि ये सारा रिकवर नहीं हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है अध्यक्षों के बारे में और कब हुआ था। खास करके जो है जो 90s वाले हैं जो अधिवेशन, क्योंकि उसी टाइम में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, जिन आंदोलनों में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसका बहुत बड़ा मुख्य भूमिका थी। क्योंकि कांग्रेस की हमारी आजादी में जो कांग्रेस का ही बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिससे जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे जो नरम दल के नेता थे वो जुड़े हुए थे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या है। और ये पहला है कि ये अधिवेशन वर्ष है, इसमें सारे आपको वर्ष है, आपको वर्ष याद करना है, डेट जरूरी नहीं है, डेट ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया। उसके बाद ये स्थान है, कहां कहां हुआ था, अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष कौन थे और अन्य तथ्य क्या था। तो पहले आते हैं 1885 में। आपको पता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था और इसको जो है किसने किया था, A.O. ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये इसकी जो पहली अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष था W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, सेकंड है 1886 में, हर साल होता था 1886 में हुआ था। ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में ये दादा भाई नौरोजी वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कलकत्ता में हुआ था ये 1886 में। और दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे। 436 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। और इसमें एक मुख्य बात यह है, इसलिए पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था कांग्रेस में। इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जब कहीं पर कोई विलय हो या जब किसी दो पार्टी को मिलाकर के एक पार्टी बना दिया जाता है तब जाकर के जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। थर्ड है 1887 मद्रास में हुआ था। मद्रास, जिसको चेन्नई के नाम से आप जानते हो। ये है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें 607 प्रतिनिधि थे। और इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आह्वान किया गया था कि आप आकर के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करें। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1888 इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, याद रखना आप। जॉर्ज यूले थे इसके अंग्रेज अध्यक्ष। कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष। और प्रतिनिधि इसमें थे 1248। नेक्स्ट है आपका 1889 बंबई में हुआ था। सर विलियम बैडरबन और इसमें प्रतिनिधि 1889 आप याद रख सकते हो कि 1889 में हुआ था और 1889 प्रतिनिधि भी थे। नेक्स्ट है 1890 कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता इसके जो है अध्यक्ष थे और 677 इसमें जो है सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1891 में ये नागपुर में हुआ था। ये आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे और इसमें 812 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1892 इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 625 इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1893 लाहौर में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके प्रतिनिधि थे और 867 दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और 867 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 1894 मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे और 1163 प्रतिनिधि थे इसमें शामिल। 1895 पूना में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 1584 प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें। 1896 कलकत्ता में हुआ था। M.A. सयानी इसके अध्यक्ष थे, 784 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट 1897 अमरावती में हुआ था, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। MC शंकरन, और इसमें ये MC शंकरन इसके अध्यक्ष थे और 692 इसमें प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है आपका 1898 में, और मोस्टली जो है 2-2 दिन का होता था, आप ये याद रखिएगा क्योंकि 2-2 दिन का जो है ये चलता था। और यहाँ पर है ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में आनंद मोहन बोस थे इसके अध्यक्ष, प्रतिनिधि 614। नेक्स्ट है 1899 लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त था, और भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग करने की जो है बात इसमें उठाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें आप देखते हो कि कोई ना कोई जो है ना अहम फैसला लिया गया है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1900 लाहौर में हुआ था, NG चंद्रावरकरन, ठीक है, चंद्रावकर क्या है, NG चंद्रावरकर। प्रतिनिधि इसमें कितने थे, इसमें प्रतिनिधि थे 567, और इससे पहले में जिसमें भू राजस्व को अस्थायी करने की जो मांग किया गया था उसमें 740 प्रतिनिधि थे। तो नेक्स्ट आते हैं जो 17वां अधिवेशन हुआ था ये 1901 में। जो 1900 वाला है ना, 1900 वाला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके सारे, और इसमें जो जिसमें जो है अहम फैसले लिए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 1901 कलकत्ता में हुआ था, और दिनसा इवाचा इसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा इवाचा, और इसमें 896 प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट है 1902 अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 471 प्रतिनिधि इसमें थे। नेक्स्ट है 1903 मद्रास में हुआ था, और लाल मोहन घोष कौन थे, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे, और प्रतिनिधि कितने थे, 538। नेक्स्ट है आपका 1904 बंबई में हुआ था, सर हेनरी कॉटन, और प्रतिनिधि इसके कितने थे, 1000। नेक्स्ट है 1905 वाला भी पूछा जाता क्योंकि वहां पर जो है बंग भंग आंदोलन चला था। बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट है ये, गोपाल जिसपे मैं गोला लगा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का आलोचना, और इसमें प्रतिनिधि कितने थे, 785। ये बंग भंग आंदोलन जो चल रहा था उनका, और कर्जन जो लॉर्ड कर्जन हमारे वायसराय थे उनके प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना किया गया था इसमें, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1906 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके, और दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अध्यक्षता किया था आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1906 कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, जिसके अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 सूरत में हुआ था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे, और यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ था। यहीं पे 1600 ईस्वी में आपको याद होगा कि गरम दल के नेता जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो है वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी तो सबसे प्रमुख थे ही, और उसके बाद जो गरम दल थे, गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और खुदीराम बोस, वो तो उनके तो पहले वो हो गया था, उसके बाद जो है लाला लाजपत राय, ये सब जो है उनमें शामिल थे। तो गरम दल और नरम दल की जो बंटवारा हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये भी आपको याद करके रखना है। ये आपको पूछ सकता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। 1908 मद्रास में हुआ था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस ने अपना एक संविधान बनाया था जिसमें कि भारतीयों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थे। वैसे अंग्रेजों की शासन थी, लेकिन यहाँ पर इनको कुछ अंश तक जो है शासन करने की मिलती थी, तो इसने अपना पहला संविधान बनाया था, और इसमें सदस्य कितने थे, 626। उसके बाद 1909, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लाहौर अधिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है। इसका कौन है, मदन मोहन मालवीय। 1909 वाले में कौन है, मदन मोहन मालवीय। इसका क्या है, इसमें है डारियन काउंसिल एक्ट
1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया। अब अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज तो यहाँ पर चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, क्योंकि जब हम आपस में जब लड़ते रहेंगे तो हम उनसे मुकाबला करने में हम एक बड़े से संगठन नहीं बना पाएंगे, जिससे कि हम उनको हरा नहीं पाएंगे और वो लंबे टाइम तक क्या करेंगे, हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे। तो उसने जो पद्धति अपनाया था उसको जो है वो तो ये थ्योरी तो उसी ने दिया था कि जो है जाति आधार पर वोटिंग किया जाए, धर्म के आधार पर वोटिंग किया जाए, जिसमें हमारे जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था इसमें, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी इसके जो अध्यक्ष थे, तो वहां पर इन चीजों को मान्यता नहीं दिया गया था, इनको अस्वीकृत कर दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए वीडियो है, इसका जो है दूसरा पार्ट भी आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सर्कल लगा दिया तो ये जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों के सामने लेके आया जाए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगा। और कई दिनों के बाद लेट वीडियो लेके मैं आया हूं, क्योंकि कोई इशू थी जिसके कारण जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब उम्मीद है कि समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।